कल आपने कक्षा 8 का वर्गमूल का लेसन शुरू किया। पहला अभ्यास खत्म हो गया। चलते हैं इसके दूसरे अभ्यास पे। दूसरे अभ्यास में अगर आप ध्यान देते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया, पहले के 2-3 भाग दिए गए हैं। दिया है 77, 44। दूसरा दिया 11, 66, 4। तीसरा दिया 49, 100 और इसी का 4 नंबर दिया गया है। कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना। हम पहले वाले को ले लेते हैं 77, 44। तो चलिए आप इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो देखिए किससे कटेगा। तो पहले 2 से शुरू करते हैं। 1 से तो कट पे गएगा, 2 से कटा दें। 2 3 6, 17, ठीक। 2 8 16, 1 14, 7 2। फिर 2 से कट रहा है। 1 9 3 6, 2 से कट रहा है। 2 9 18, 13 12 और 8, 2 से कटा दीजिए। 4 8 4, 2 से कटाते हैं। 2 4 2, 2 से कटाते हैं। 1 2 1, ये 11 से कटेगा। 11 बार में 11 से कटेगा ये। अब आपने वर्गमूल का मतलब होता है कि आप इस जो भी गुणनखंड हुआ है इसको आप एक करनी बनाते हैं और करनी के अंदर लिख लेते हैं। तो लिखिए कितना बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 और 11 2 बार है। वर्गमूल का मतलब होता है कि पेयर बनाइए, जोड़ा। तो देखिए एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना और ये भी बना। तो जो जोड़ा बनता है वो बाहर चला जाता है। यानी इस 2 के जोड़े में 1 2 बाहर आएगा, इस 2 के जोड़े में 1 2 बाहर आएगा। यानी जो भी जोड़ा होता है उसका एक पीस बाहर आ जाता है। तो 2, इसका 2, इसका पेयर का 2 और ये 11। अब इसको आप गुणा कर सकते हैं। 2 दूना के 4, दूना के 8, 88। यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया? 88। चलिए इसी तरह से चलते हैं सेकेंड नंबर पे। 11 66 4। आप इसको भी कटाना चाहेंगे, गुणनखंड करना चाहेंगे। चलिए 2 से दिख रहा है, कट रहा है। 2 5 10 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 से कटाते हैं। तो 2 दूना के 4, 2 9 18, ये हो गया। 2 से कट रहा है। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 से कटाते हैं। 7 2 9, 729 आ गया। अब जब 729 आ गया तो आपने कहा कि यह 3 से कट रहा है। 3 से कटाते हैं। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिली के 9, 3 से कटाते हैं। 8 1 81, 3 से कटाते हैं। 27, 3 से कटाते हैं। 9, 3 से कटाते हैं। 3 3 से कटाते हैं। 1। जब इतना हुआ अब आप आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि इसको हम करनी के अंदर लिखना चाहेंगे। तो करनी बना लीजिए। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 को 2 हैं, लिख लीजिए। 1 2 3 4। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। पेयर बनाते हैं। जो पेयर बन जाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो चलिए पेयर बना। अब आपने कहा इसका 2 बाहर आया, इसका 2 बाहर आया, इसका 3 बाहर आया, इसका भी 3 बाहर आया, इसका 3। कितना हुआ? तो तितली के 9, 29 27, दूना के 54, दूना के 108। इसका आंसर क्या होगा? 108 हो जाएगा। नोट करिए। चलिए इसी तरह से चलते हैं इसके तीसरे भाग पे। तो 4900 को ले लीजिए। तो 2 से कट रहा है। 2 दूना के 4, 2 दूना के 2 चौके 8, 2 से कटाते हैं। तो ये 5 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, 5 से कटा लीजिए। 5 दूना के 10, 2 पंचों के 20, 50 25। फिर 5 से कटाते हैं। पंचों के 20। फिर ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है। यानी अब इसको वर्गमूल करना है तो एक करनी बना लीजिए। 2 2 बार है, लिख लेते हैं। 5 2 बार है, लिख लेते हैं। और 7 भी 2 बार है। जोड़ा बन रहा है। हाँ, तो आप जोड़ा बना है तो 2 को बाहर हो गया। ये 5 जोड़ा बना तो ये भी बाहर हो गया। 7 का जोड़ा बना तो ये भी बाहर हो गया। 5 7 35, दूना के 70। ये है आंसर। ठीक।
चलिए आगे चलते हैं इसी के 4 नंबर पे। तो 4 7 0 8 9, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आपको दिखा कि यह 2 से तो नहीं, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3 17, 3 5 15 20, 3 6 18, 2 28, 3 9 27, तो 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, जब लास्ट में 9 है तो 3 से नहीं कटा, तो 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा। चलिए 7 से कटाते हैं। 7 सते 49, यानी 7 8, 7 सते 49, 49 अधिक हो जा रहा है तो 7 छंग 42, 2 यानी 5 50, 7 सते 49, 1 18, 7 दूना के 14, 4 49, यानी 7 सते 49। फिर 7 से कटा लीजिए तो ये हो गया 67, 7 5 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 वाले जाइए 63, यानी 63 यानी 4 42, 42 हो गया तो 7 छंग 42, 7 एकम 7। 961 किससे कटेगा? तो आपने कहा कि 961 की बात आती है तो आप इसको किससे कटाएंगे? तो ये आपका रिजल्ट 961 आपका 31 से कट रहा है। 31 से कटा कितनी बार में? 31 बार में, और 31 से इसको कटा लीजिए एक बार में। चलिए, वर्गमूल का मतलब होता है 7 7 31 31, जोड़ा बना, 7 बाहर हो गया, 31 बाहर हो गया, ठीक ना। गुणा कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 तिरिके 21, यानी कि 217। और याद रखिएगा, कभी भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो वह प्लस माइनस के साथ होता है, नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दूसरे में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी इसका भी वर्गमूल ही ज्ञात करना है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप अंश को लिख लीजिए यहाँ, फिर इसी तरह से यहाँ हर को लिख लीजिए। अगर अंश का गुणनखंड करते हैं तो ये 5 से कट रहा है, फिर 5 से कटा, 5 से कट रहा है, और ये भी 5 से कट गया। इसका गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट रहा है। 2 से कटाते हैं 6 4 8, 2 से कटा दिया 3 2 4, 2 से कटा दिया, फिर हम 2 से कटा देते हैं, यानी आप इसको चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं ना है। ये हो गया 6 4 8, 2 से कटा दिया 3 2 4, 1 6 2, 2 से कटाते हैं 8 1 81, फिर 3 से कटाते हैं 27, 3 से कटाते हैं 9, 3 से कटाते हैं 3, 3 से कटाते हैं 1। चलिए इसका देखते हैं। अगर 625 का, तो देखिए पेयर में बन गया, यानी 5 गुणते 5, या आप इसको करनी में ले लीजिए एक ही बार में दोनों को। कितने 5 हैं? 4। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप इसका पेयर बनाते हैं तो 5 5 बाहर हो गया, 5 गुणते 5, 1 2 2 2 बाहर हो गया, 1 2 2 3 बाहर हो गया, यानी हो गया 25, ये हो गया 9 दूना के 18 दूना के 36। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? आप लिख सकते हैं 25/36। ठीक, इसी तरह से जैसे आपने पहला लगाया है, इसी तरह से चलिए सेकेंड भी लगा लेते हैं। सेकेंड की बात करते हैं तो ये हो गया 529 196। तो 529 का गुणनखंड करेंगे 196 का, ठीक ना। तो 529 का करेंगे तो 529 किससे कटेगा? 3 से अगर भाग देते हैं 3 21, 3 से नहीं कट रहा है। 49 49 यानी 7 से भी नहीं कट रहा है। चलिए आगे चलते। तो आपने देखा कि यह 23 से कट रहा है, 23 बार में 23 से कटा दिया 1। 196 को तोड़ते हैं तो 2 8 16, यानी कि 9 वाले जाइए, 9 18 18 और 16, 2 से कटाते हैं 49, 7 से कटाते हैं 7, 7 से कटाते हैं 1। यानी आप इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो एक बड़ा सा करनी लेंगे। ऊपर वाले को लिख लीजिए 23 गुणित 23, इसको लिखते हैं 1 2
1 2, इसका पेयर बना बाहर हो गया, इसका पेयर बना ये बाहर हो गया, 7 का पेयर है बाहर हो गया, यानी 23/14। ऊपर बड़ा नहीं रखते हैं तो भाग देते हैं, तो 14 एकम 14, ये है इसका आंसर। सेम इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को करेंगे। कैसे करेंगे, पहले सही बटा को सही कर लीजिए। तो 49 गुणते 4 कर लेंगे, धन 29, तो ऐसा हो जाएगा। इसको भी इसमें गुणा करके धन जोड़ लीजिएगा, तो उतना बटा में इतना 121 लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, धन 46 जोड़ लेंगे, फिर इतना बटा में इतना लिख देंगे। फिर अंश का अलग, हर का अलग, अलग अलग वर्गमूल निकाल के आप इसको लिख देंगे भिन्न के रूप में, तो आपका एक्यूरेट वर्गमूल हो जाएगा। तो आपके लिए यह इसके 3 भाग, ठीक, नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर कहता है कि एक बाग में आम के 2304 पौधे थे। एक बाग में आम के 2304 पौधे थे। कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे थे जितने बाग में कुल पौधे थे, पंक्तियां थीं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां थीं, तो मान लेते हैं कि माना पंक्तियां हमारे पास यक्स थी, ठीक ना। तो कह रहा जब यक्स पंक्तियां थी तो पेड़ भी कितने थे, एक्स थे। तो दोनों का गुणा किया, एक्स गुणते एक्स बराबर 2304 हो गया, यानी एक्स का वर्ग बराबर 2304। तो x बराबर वर्ग इधर जाता है तो ये वर्गमूल होता है, करनी हो जाती है। तो 2304 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 2304 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह 2 से कट जा रहा है, 1 1 5 और 2, फिर 2 से कट जाएगा 5 7 6, फिर 2 से कट रहा है तो ये हो गया 2 दूना के 4 8 16, फिर 2 से कट गया 144, फिर 2 से कट गया 72, फिर 2 से कट गया 36, फिर 2 से कट गया 18 18 9, 3 से कट गया और 3 यह कट गया। यानी कहने का मतलब कि यक्स बराबर, आप करने रहने दीजिएगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 बार है। चलिए इसका आप पेयर बना लेते हैं। तो पेयर आपके सामने दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बार 2 बाहर हो गया, 1 2 3 4 1 3 बाहर हो गया। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 और 32 गुणते 3 कर दी, 3 दूना के 6 3 के 9, यानी कुल कितने पौधे थे। तो आपके पास रिजल्ट आ गए, कुल कितने पौधे हैं। तो आपने कहा कि कुल हमारे पास जो पौधों की संख्या हो रही है कितने हैं, 96 हैं। 48 में 48 आपके पास 96 रिजल्ट हो गया। तो 96 में 96 का आधा 48, तो 48 लाइनें हो गई, 48 पौधे हो गए, यानी आपके पास एक वर्ग बन रहा है ना। तो 48 64, तो आप लिख सकते हैं कि पंक्तियां हमारे पास कितनी हो गई, 48 का आधा 96 का आधा 48, कुल 48 हमारे पास कितनी थी, पंक्तियां थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक सेनानायक ने अपनी टोलियों को इस प्रकार से विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक है जितने की कुल टोलियां हैं। तो उस सेना में 6561 सैनिक थे। तो प्रत्येक टोली में कुल कितने थे, मान लेते हैं कि हमारे पास अगर प्रत्येक उतने ही सैनिक थे, मान लेते हैं यक्स सैनिक थे, तो यक्स टोलियां थी, तो कुल 6561 हुआ। एक्स का वर्ग बराबर 6561, तो एक्स बराबर करनी में आप लिख सकते हैं 6561, तो 6561 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंड करते हैं, तो 3 से कटा, 3 दूना के 6 3 एकम 3 26 24 3 से ये हो गया 21, 3 से कटाते हैं 21, 3 दूना के 6 3 9 27, 3 से कटा दीजिए तो हो गया 3 दूना के 6, 3 से कटाते हैं, 3 से कटा दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 से कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए। अगर हम पेयर बनाते हैं तो हमारे पास आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर चाहें तो x आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयर बना लीजिए। अगर हम पेयर बनाते हैं तो 1 2 3 4 बाहर आ गया, तितली के 9 9 27 3 81, यानी कुल कितने थे, 81 थे। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है, ठीक ना। 5 नंबर की बात करते हैं। तो कह रहा है एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है।
बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो उसके पास कुल 8160 थे। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक के पास कुल कितने जवान थे? 60 शेष रह जाते हैं। तो 160 में से आप 60 घटा दीजिए, यानी कुल 8100 हो गए। अब 8100 को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो गया 2 से घटा दीजिए, 2 से घटा दिया तो ये हो गया 4050। ठीक, 2 से घटाते हैं, फिर आप यहाँ 5 से घटा दीजिए, 5 से घटाते हैं तो 5 से घटाते हैं तो 5 के 20 और ये हो गया 0 25। 5 से घटा दिया 81, 3 से घटा दिया 27, 3 से घटा दिया 9, 3 से घटा दिया 3, 3 से घटा दिया 1। यानी इसका अगर वर्गमूल करते हैं तो 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 3, 10 गुणते 9, यानी कुल कितने सैनिक थे उसके पास? तो 90 थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा कर दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कट रहा है, फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 से कटाइए, 5 से 31, 5 3 15, फिर किससे कटा तो आपका ये रिजल्ट कट रहा है 3 से। ये हो गया। किससे गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो देखिए हमको दिखा 1 2 है, 1 2 की कमी है, 1 2 3 है तो 1 3 की कमी है, 1 5 की कमी है, 1 7 की कमी है, तब ना पेयर बनता 2-2 का। तो कितना हो गया ये? 5 7 35 और 3 2 के 6, गुणा कर लीजिए, 6 5 30, 3 18 3 21, यानी 210 से अगर गुणा कर देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी जिसका पेयर नहीं बना था, जितने पेयर की कमी थी उतने का हम गुणा कर लेंगे। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी किससे भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग? तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कट रहा है 4 7 0 4, 2 से कटा दीजिए तो 2 2 के 4, 2 3 6 5 2, 2 से घटाते हैं 1 1 7 और 6, 2 से घटाते हैं 5 8 8, फिर 2 से घटाते हैं 4 9, 2 से घटाते हैं 1 4 7, फिर 3 से घटाते हैं तो 3 चौके 12 3 27, 7 7 7 7। किससे इसमें भाग दें? तो देखिए इसमें ये जो पेयर हैं वो तो ठीक हैं, 1 3 की कमी हो रही है, या आप कह सकते हैं कि 1 3 अधिक है। अगर इस 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग दे देंगे यानी 3 रहेगा नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी किससे भाग दें? जिसका जो अधिकता थी, तो 3 अधिक है, इसमें पेयर में नहीं है, इसलिए 3 से भाग देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये आपका अभ्यास समाप्त हो गया। कल अगले अभ्यास पर चला जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने दें।